इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी पर। और ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पर बताई गई तमाम बातों को ध्यान से सुनना, और परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि हार्ड है तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। ध्यान से सुनना सारी बातें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे, देन आफ्टर इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाएगा उसको देखेंगे। तो चलो यार ज़रा इसको समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी। आज इसी का हमारे सामने क्या है, इम्प्लीमेंटेशंस है। जैसा कि देखो हमें यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में आएगा कि यार कोई नंबर डिविजिबल की बात आती है और मल्टीपल की बात होती है। डिविजिबल का मतलब समझते हो क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है एग्जैक्ट डिविजन्स। डिविजिबल का मीनिंग एग्जैक्ट डिवीजन, मतलब अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है और उसका रिमाइंडर जो होता है वो जीरो आता है। मैंने क्या बताया कि एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है। इसका मीनिंग होता है कि अगर उस नंबर को उससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा जीरो आएगा। यहाँ पर तो समझ में आई होंगी बातें। अब बात आती है कि ये समझना या मल्टीपल और डिविजिबल में क्या फ़र्क है, समझना फ़र्क क्या है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि आपने बचपन में पढ़ा 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 2 इंटू 4 कितना होता है 8। अब हमने कहा कि ये जो 2 और 1 है इनको हम लोग क्या कहते हैं, कभी आपने फोकस किया? ये 2 और 1 को जब आपस मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये 2 और 1 दोनों ही फैक्टर होते हैं। मतलब 2 एंड फैक्टर, ज़्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं करना चाहूँगा, जो काम की बात उसी की बात करते हैं। चलो यार इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्या समझना, इस पर कभी और वीडियोस बना देंगे, मगर अभी हम लोग को जो मेन कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करने की, जो देखो हम यहाँ बात करें मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 के कॉन्सेप्ट को समझना और डिविजिबल को, अगर इसको समझ गए ना यार तो काम हो जाएगा, बाकी आपको कुछ ज़्यादा खास समझना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 2 का क्या मतलब होता है? मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि दिए गए नंबर्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर दिए गए नंबर में 2 मल्टीप्लाइड होगा, हमने कहा कि सपोज करो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होता है, देखो मैंने यहाँ के लिखा है, अगर कोई नंबर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होगा, अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा उस नंबर का। हमने कहा कि सपोज करो, देखो लिखा हुआ 2a, 2a का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 क्यों कह रहे हो? क्योंकि उस नंबर में कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाइड में है। अगर उस नंबर में मल्टीप्लाइड 2 में, अगर उस नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब उसमें 2 मल्टीप्लाइड है, तो हम कहेंगे वो नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है। अब ये बात समझो, अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है, इसकी पक्की गारंटी है कि वो नंबर डिविजिबल बाई 2 भी होगा। मगर ऐसे कैसे? क्योंकि तो आप ये सोचो कि अगर किसी नंबर में 2a का मल्टीप्लिकेशन है, हम कह रहे हैं यार ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये ही होता है कि ये डिविजिबल बाई भी 2 होगा। क्योंकि जब इसमें 2 मल्टीप्लाइड है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे a मिल जाएगा। दैट इज़ द रीज़न हम ये कहते हैं कि कोई नंबर अगर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा। क्योंकि मल्टीपल होने का मतलब है कि उस नंबर में मल्टीप्लाइड 2 है, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे ये a मिल जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं यार 6 जो है, हम कह रहे हैं 6 जो है डिविजिबल होता है 2 से। 6 2 से डिवाइड, डिविजिबल का मतलब 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। हम ये कह रहे हैं 6 इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब हो गया 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे रहता है, 6 इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 6 में 2 होगा तभी तो डिवाइड हो रहा है। कहीं ना कहीं 6 में 2 मल्टीप्लाइड है तभी तो जो 2 है आपस में डिवाइड करेगा। जैसे देखो मैंने क्या बताया, 6/2 है। हम क्यों कहते हैं 6 इज डिविजिबल बाई 2? इसका मतलब होगा क्योंकि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। अब हम लोग 2 इंटू 3 अगर 6 को लिख सकते हैं तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे मिल क्या जाएगा, केवल 3 मिल जाएगा।
इसीलिए तो हम कहते हैं कि देखो 6 जो है डिविजिबल बाई 2 है। क्या 6 मल्टीपल ऑफ 2 है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल है, देख सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई नंबर मल्टीपल है या डिविजिबल, दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। सेम काम यहाँ भी लिख रखा है, 6 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब कितना होता है 2। 6 को 3 ने डिवाइड क्यों किया? 6 को 3 ने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 6 में कहीं ना कहीं 3 है। अगर 6 में कहीं ना कहीं 3 है तो जाहिर सी बात है वो 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा। देखो यहाँ 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मतलब कि 6 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मतलब कि 6 में 2 भी मल्टीप्लाइड है और 6 में 3 भी मल्टीप्लाइड है। इस वजह से ये 2 एंड 3 से डिवाइड भी हो जाता है। 6 में 2 भी मल्टीप्लाइड है, 6 में 3 भी मल्टीप्लाइड है, इसलिए हम कह देते हैं कि जो 6 होगा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि देखो यहाँ देख सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं अगर कोई नंबर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा उसी नंबर का। हमने कि अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो डिविजिबल बाई 2 भी होगा। समझ में आई होंगी बातें? ठीक है। डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजन, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ये जितने भी आपने लिख रखे हैं, जैसे 2 का आप टेबल पढ़ते हैं तो 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 क्यों कहते हो इन सबको? ये सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 भी हैं और यही सारे नंबर डिविजिबल बाई 2 भी हैं, क्योंकि इन सारे नंबर्स में ही कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाइड है। अगर वो कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न हम लोग ये कहते हैं कि कोई नंबर अगर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा। आई होप समझ में आई होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल चलिए करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जो कुछ भी अगर आपको लगता है समझ में आई तो दैट्स ग्रेट, नहीं समझ में आई तो यार क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारे सामने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जैसा कि हर बार होता था कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होता था, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो भाई साहब इसको प्रोसीड किस तरीके से करोगे? हाँ जी, प्रोसीड किस तरीके से करोगे? यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता था कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चंस होता तो मैंने हमेशा की तरह आपको एक बात बताई थी कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा उसको क्या कर लोगे? लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, और हम कह सकते हैं एस ऑफ एन। आप एस ऑफ एन या पी ऑफ एन कहेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, लिख देंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट हम लोग क्या कह देंगे? पी ऑफ एन। पी ऑफ एन कह दिया जी, या एस ऑफ एन कह दीजिए, चॉइस आपकी है। अब आपको पता है राइट हैंड साइड गिवन नहीं है तो डिविजिबल बाई 4 है। डिविजिबल बाई 4 है, उसका मतलब नीचे डिवाइड में 4 लगा हुआ है। ये कह रहे 4 से डिवीजन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड गिवन नहीं है तो आपके पास केवल पी ऑफ एन दे रखा है। पी ऑफ एन सच दैट 7 रेज टू द पावर एन माइनस 3 रेज टू द पावर एन, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? स्टेप 1 हमारा क्या होता है? स्टेप 1 जो हमारा होता है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो जो भी आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन थी, तो यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे। तो p ऑफ 1 सच दैट 7 की पावर 1 करेंगे। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। n की जगह पर 1 रखो तो यहाँ 7 ही आएगा, क्योंकि 7 की पावर 1 7 ही रहेगा। माइनस 3 की पावर भी 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर जब करेंगे तो p 1 आएगा, सच दैट कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 कितना होता है? 4। अब बताओ क्या ये जो 4 आया है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाता है? बचपन में डिवीज़न तो करा होगा ना भाई, 4 से डिवीज़न तो होती ही है। तो हम कहेंगे कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो हम ये कहें क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख सकते हो, आप 2 चीज़ें लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा करे वो लिखो। इट इज डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 4। देख सकते हो ना भाई, 4 4 से डिवाइड होगा ही होगा। बात समझ में आई? 4 4 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो हम कहेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट जो भी था, देयरफॉर P of n is true for n is equal to 1। क्योंकि जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो जो भी नंबर्स आई हमारे पास वो नंबर 4 से डिविजिबल था। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में हमारे पास होता है, स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या काम करते हैं? स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये काम करते हैं कि स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम लोग ये लेट करते हैं, लेट क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k हम लोग क्या लगेंगे, लेट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा। n इक्वल टू k के लिए जब ट्रू देखेंगे, इसको कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि हमारे पास ये होता है यहाँ पर पुट करते हैं। तो n इक्वल टू k इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ k सच दैट 7 की पावर k, यहाँ पर समझ में आई होंगी बातें। देखो जहाँ पर n था वहाँ पर k पुट करना है, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। अब इसके बाद ये जो स्टेप है हम लोग एज्यूम करते हैं, हम कह रहे हैं ये स्टेप जो होगा ट्रू होगा। लेट करेंगे, लेट Sn, मतलब यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख देना चाहे, यहाँ पर लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखा दो, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अरे भाई हमें तो ये पता ही नहीं ना, P ऑफ k सच दैट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो 4 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नंबर में 4 मल्टीप्लाइड होगा, तभी तो वो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कह रहे हैं ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे तो चलो 1 रखने पे 4 आ गया कि 4 डिविजिबल है। ये जो नंबर 4 से डिविजिबल है। अब जाहिर से किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, जैसे मैंने 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया। हमने किस नंबर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ मुझे कुछ आएगा, कुछ मिलेगा। तो हम क्या मिलेगा, हमने सपोज कह दिया वो x मिलेगा। अरे मेरे भाई 6 को अगर हम करें 6 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 6 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, या यूँ कहते हैं 6 जो है 2 से कट जाता है, तो कुछ मिलता है। कुछ क्या मिलता है, क्या मिलेगा बताओ, 3 मिलेगा। तो हमने आगे कोई नंबर जो है ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो कुछ मिलेगा ना, वो हमें तो नहीं पता ना क्या मिलने वाला। भाई तुम्हें पता करना कि भाई डिविजिबल है कि नहीं। हमने कहा जब इस नंबर को 4 से डिविजिबल करेंगे तो x मिलेगा, ठीक है। पहले n इक्वल टू k रखा, उसके बाद यहाँ वाली जो स्टेप होती है इसी को हम लोग ऐसे लिख कर दिखाते हैं, P ऑफ k सच दैट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4x। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उस कॉन्सेप्ट में ये सिखाया कि अगर भाई साहब किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, a में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये नंबर 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीप्लिकेशन है इस a में, तो हम कहेंगे मल्टीपल ऑफ 2 है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 2 भी होगा। अगर कोई नंबर में किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो पक्की बात है कि वो 2 से डिविजिबल भी होगा। अगर देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहेंगे यार मल्टीपल ऑफ 3 होगा। या हम यूँ भी कहेंगे कि वो डिविजिबल बाई 3 होगा। मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसी नंबर में तो डिविजिबल भी होगा।
उसी तरीके से हमने कहा 5 में पीछे कुछ भी मल्टीप्लाइड हो भाई, पीछे कुछ भी हो सकता है, 5 आगे दिखना चाहिए। अगर 5 किसी के साथ मल्टीप्लाइड है, पीछे कुछ भी लिखा हो, तो हम कहेंगे ये भी भाई डिविजिबल होगा। डिविजिबल किससे होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो कि जो हमने ये नंबर से एज्यूम किया 7 की पावर के -3 की पावर के इक्वल टू 4x, इसमें 4 मल्टीप्लाइड है, तो हम कह देंगे इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं? अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये बात पक्की है कि ये डिविजिबल बाई भी 4 होगा ही होगा। समझ में आ गई होगी बातें, क्योंकि उसको 4 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल भी तो हो जाएगा। इस वजह से ये चीज़ आप लिख के दिखाएंगे, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4। और जब भी कभी हेंस अगर ये कोई मल्टीपल ऑफ 4 है तो डिविजिबल बाय भी 4 होगा। सिंस अगर दिखाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, इट इज़ अ डिविजिबल ऑफ 4, हेंस इट विल बी डिविजिबल बाई 4। ये भी लिखना चाहते हो तो दिखा सकते हो। बाकी इतना भी लिख दोगे तो सफिशियंट है, क्योंकि जो नंबर किसी का मल्टीपल होगा तो वो डिविजिबल भी होगा ही होगा। तो इतना भी लिख देते हो तो सफिशियंट है। बाकी आपकी चॉइस, अगर आप दिखाना चाहते हो अगर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल भी होगा, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर होगा पी ऑफ के। अब बात करते हैं कि जो हमने ये स्टेटमेंट मानी स्टेप नंबर 2, इसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे स्टेप में हम लोग मानते हैं और मानने के बाद हमें इसे प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। मैंने कहा कि अब हमारे स्टेप नंबर जो 3 होगी वो क्या होगी? स्टेप नंबर 3 में भाई साहब पेन कहाँ गया? जस्ट वेट अ मिनट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या आता है? हम लोग ये देखते हैं कि जो भी दिया गया स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब n इज इक्वल टू के प्लस 1 की जब भी बारे में बात करते हैं तो जो भी स्टेटमेंट ये हमारे पास होती है, हमने हमेशा से कहा था स्टेप नंबर फर्स्ट में ही पुट करते हैं। ये सारी चीज़ें किस में पुट करते हैं? n इज इक्वल टू के प्लस 1 स्टेप नंबर 1 में ही पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा p, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करोगे, सच दैट 7 की पावर k प्लस 1 होगा, -3 की पावर k प्लस 1 होगा। यहाँ तक किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई होंगी क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद हमें इसको दिखाना है कि ये भाई साहब ये जो नंबर्स है 7 की पावर k प्लस 1 -3 की पावर k प्लस 1, वो क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। अब 4 से डिविजिबल दिखाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि इस नंबर में हमें कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन अगर हम दिखा देते हैं क्या, कि अगर हम किसी को इसको 4 से डिविजिबल दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे। अब वो टेक्निक्स क्या है? अगर हम कह रहे हैं कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है उस नंबर में 4 का मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाना पड़ेगा। अगर उस नंबर में 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पक्की बात है वो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो इस नंबर में पीछे कोई भी नंबर है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें ये पता होना चाहिए कि इस नंबर में 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर है, मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो डिविजिबल बाय भी 4 होगा। तो हम मल्टीपल को शो कर देंगे तो डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके लिए कुछ टेक्निक्स लगाएंगे। वो टेक्निक क्या है? यही बातें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। खुद अपने दिमाग भी लगाने क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब दूसरी चीज़ हम लोग एक जानते हैं कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि अगर हम जानते हैं क्या, सिंस हम लोगों ने बचपन से पढ़े, ए की पावर क्या होता है? m प्लस अगर n है तो a की पावर m भी हो जाता है और a की पावर n हो जाता है। कहोगे भाई मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। ऐसा आपने नहीं पढ़ा तो ये पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। अरे भाई साहब उसी को तो उल्टा लिखा है, m प्लस n होता है और कुछ तो नहीं लिखा है। मैंने क्या कहा था कि बेस सेम अगर होता है और वो आपस में मल्टीप्लाइड में होते हैं तो जो हमारे पास ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में एडअप हो जाती हैं। हमने उसी चीज़ को कन्वर्स लिख रखा, उसी कन्वर्स लिखा है। यहाँ से यहाँ आप जाते थे, अब यहाँ से यहाँ जाना है।
अब हम कह रहे हैं अगर पावर आपस में ऐड हुई हैं तो क्या करना है, a की पावर भी m और a की पावर भी n हो जाएगा। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले कुछ ऐसा ही है। इस 7 की पावर k भी कर देंगे, उल्टा आपको सोचना है। अब ऐसे लिखा हुआ, अब ऐसे ब्रेक करना है, a की पावर भी m और a की पावर भी n। तो 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर k इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसकी पावर 1। अब यहाँ यार 1 दिखाने की नीड नहीं, इतनी तो बात आपको पता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1 है तो समझ ही लो वो नंबर वही है यार, क्या दिखाने की ज़रूरत है। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया एक बार। अब यहाँ पर सबसे बात इम्पोर्टेंट यही बन जाती है, इसके बाद किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसके बाद किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बन जाती है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या टेक्निक लगाएंगे, इसको ध्यान से सुनना, अभी समझ में आएगी सारी बातें। मैंने बताया था कि जब भी आप ये स्टेप नंबर 3 कर रहे होते हो तो क्या इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन स्टेप नंबर 2 से होता है। ये जो स्टेप नंबर 3 में प्रोसीड करते हो, क्या इसका कनेक्शन स्टेप नंबर 3 से होता है कि नहीं होता है, स्टेप नंबर 2 से बिल्कुल होता है। अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाता कि देखो यहाँ पर ये हम लोगों ने जो लेट किया था कि ये Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जहाँ पर हमने कहा कि n था वहाँ पर k पुट कर दिया, और ये जो है हमने 4x सिलेक्ट किया। कैसे, क्योंकि डिविजिबल बाई अगर 4 है, ऐसे तो n इक्वल टू k रख के तो काम नहीं बन जाएगा ना, केवल इस नंबर को डिविजिबल बाई 4 होगा। तो हम कहेंगे इस नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया, कुछ डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। अब जो कुछ आएगा तो हमने कह दिया x, और ये 4 का, इसको 4 को यहाँ भेज दिया तो मेरे पास 4x हो जाएगा, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अगर हमारे पास इस वाले इक्वेशन में कहीं ना कहीं ये 7 की पावर k माइनस का 3 की पावर k बन जाएगा तो हम उसको 4x कह देंगे। अगर 4x बन गया तो हम कह देंगे भाई वो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर ये टेक्निक यहाँ लगानी है। अब इसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखो कुछ ऐसा है, 7 की पावर k, अगर ऐसा नहीं दिखता तो एक बार ऐसे लिख लो, ठीक। यहीं पर बताता हूँ मैं, ज़्यादा इसको और गंदा नहीं करते हैं, यहीं पर समझाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या काम करना है कि अगर ये बन जाए 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k बन जाए, क्या बन जाए, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k बन जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पर 7 की पावर k है क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख सकते हो 7 की पावर k इंटू 7 है। मुझे क्या चाहिए, 3 की पावर k चाहिए। और देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ भी 7 है आपके पास, यहाँ 7 है, 7 की पावर k के साथ इंटू में 7 है। हम अगर ऐसा कर दें, देखो ध्यान से, 7 की पावर k इंटू का 7 है, हम इसमें क्या कर दें, माइनस का कर दें, माइनस का 3 की पावर k, माइनस 3 की पावर k इंटू 7 कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, 7 और 7 आपस में कॉमन हो जाएंगे। देखो 3 की पावर k, देखो 7 की पावर k था तो मैंने क्या किया, 3 की पावर k इंटू 7 कर दिया। अब ये दोनों ही 7 7 आपस में कॉमन हो जाएंगे, और कॉमन ले लेंगे तो मुझे ये 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k बच जाएगा, और उसी को मैं 4x लिख दूंगा, वो मेरा मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। मगर अगर किसी चीज़ को अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करे हो तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसी को, जो ये वाला पार्ट था, ये वाले पार्ट को ही मैं ऐड भी कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा, 3 की पावर k, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि देखो 7 की पावर k माइनस इंटू का 7 था, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 की पावर k इंटू का 7 को सब्ट्रैक्ट किया और 3 की पावर k प्लस के 7 को ऐड किया। सेम नंबर को ऐड ही करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो मेरा काम बन पाएगा, क्योंकि जिस नंबर को ऐड कर रहे हो उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े। अब बाकी भाई साहब हमने ये तो कुछ किया नहीं, हमने ये ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 की पावर k इंटू का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 लिखना रहता है लिख दो यार ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये वाली है।
हमने क्या काम किया कि इस वाले नंबर 7 की पावर के माइनस इंटू का 7 था, 7 की पावर के इंटू 7 था, हमने क्या किया यहाँ जो 7 था, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ 7 की पावर के 7 है, अगर हम एक 7 पीछे और लगा देंगे तो दोनों 7 7 कॉमन हो जाएंगे। हमने कि 3 की पावर के बगल में 7 लगा दिया। अब उससे हुआ क्या, अब उससे हुआ कि ये दोनों 7 7 आपस में कॉमन हो जाएंगे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के बच जाएगा और 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के जैसे बच जाएगा मैं उसको 4x लिख दूंगा। तो यही काम देखो यहाँ पर करने वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो यही काम करने वाले। अब तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद मेरा स्टेप क्या होगा, देखो 7 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर लिख लो ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 की पावर के इंटू का 7, मतलब 3 की पावर के इंटू 7 को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब उसके बाद मैं 7 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में तो मुझे 7 कॉमन दिख रहा, तो मैंने 7 लिया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से 3 की पावर के कॉमन दिख रहा है, तो 3 की पावर के मैं कॉमन ले लूँगा, तो प्लस 3 की पावर के कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया 7 माइनस का 3। अब होगा क्या, मैं इसको क्या लिख दूँगा, ये जो था 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के को मैं 4x लिख सकता हूँ कि स्टेप नंबर 2 का सहारा लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल लिया। देखो मैंने ये कि 7 यहाँ से कॉमन ले लिया, उसके बाद 7 के माइनस 3 की पावर के, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 7 इंटू 4x प्लस 3 की पावर के इंटू 7 माइनस 3 कितना होता है 4। अब यहाँ खास बात क्या है पता है, खास बात क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, क्या दोनों में ही यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। हम 4 फिर से कॉमन ले लेंगे, 4 फिर से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7x प्लस 3 की पावर के, दिख रहा है 7x 3 की पावर क्या आ जाएगा के हो जाएगा। अब ये बताओ क्या इसमें 4 मल्टीप्लाइड में आ गया, अगर किसी नंबर में 4, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी नंबर में 3 का मल्टीप्लाइड है तो वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब कि वो, क्योंकि इस नंबर में 3 का मल्टीप्लिकेशंस है, अगर 3 का इस नंबर में मल्टीप्लिकेशंस है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने देखो वही तो काम किया, यही टेक्निक लगाया यहाँ पर। देखो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लिकेशंस आ गई, अगर 4 की मल्टीप्लिकेशंस इसमें आ गई, पीछे भाई कुछ भी लिखा हो ना, अगर इसमें 4 की मल्टीप्लिकेशंस आ गई तो इसकी ये दो बात बाकी हो गई कि ये जो नंबर था, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय भी क्या होगा हमारे पास, डिविजिबल बाय भी हमारे पास 4 होगा। तो यहाँ पर सिंस याद लिख देना सिंस, ठीक है, ये सिंबल लगा दिया तो सिंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंबल आपको पता होगा सिंस का है। सिंस इट इज मल्टीपल ऑफ 4 therefore it will divisible by 4, क्योंकि ये दिया गया नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, इस वजह से हम कहेंगे ये दिया गया नंबर डिविजिबल बाई 4 भी होगा। तो लास्ट स्टेप क्या बनती है हमारी, लास्ट स्टेप ये बनती है कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट is true for किसके लिए होगा कि जो भी हमारे पास होंगे ट्रू फॉर n बिलोंग फॉर ऑल, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया। यहाँ पर जो आपके पास आपने ये
के कंसिडर किया। आपको पता है कि जो हमारे पास ये के है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो यार, यहाँ पर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बाकी इतना सफिशियंट है। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या बताई सारी बातें। फिर भी एक बार समझना चाहते हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या काम किया। सबसे पहले जो भी स्टेप था हमने क्या काम किया कि देखो यहाँ पर सबसे पहले n = 1 के लिए चेक किया, तो जहाँ हमारे पास ये था कि n की जगह पर 1 पुट कर दिया। 7 - 3 4 हुआ, क्योंकि ये जो 4 है 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 हमने आके इट इज़ डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये बात भी तो सही है कि ये n = 1 रखने पे भाई ट्रू है। इस वजह से हमने कि Pn इज ट्रू फॉर n = 1। उसके बाद कि जो भी हमारे पास Pn था कि लेट किया था उसको P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k। अरे भाई n = k के लिए ट्रू तो तभी होगी ना जब वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्योंकि ये तो 7 की पावर k - 3 की पावर k का, तो हम यूं ही नहीं कह सकते कि भाई ये 4 से डिविजिबल होगा। यूं ही तो नहीं कह सकते ना कि 4 से डिविजिबल होगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात कुछ मिलना चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते थे कि भाई ये 4 का मल्टीपल भी होगा, तभी हम कह रहे हैं कि ट्रू फॉर n = k होगा। तो k तो रख दिया, मगर यहाँ पर डिवाइड बाई 4 = x भी करना पड़ेगा। कैसे भी कॉन्सेप्ट समझा दिया, समझ में आई होंगी बातें। ऐसा करा ही क्यों जा रहा है, 7 की पावर k - 3 की पावर k = 4x, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप आती है, स्टेप नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आती है, जहाँ पर आप अगर कहीं पर फंसोगे तो वो फंसने वाली जो स्टेप्स हमारी यही होती है। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है यही है, आपको प्रैक्टिस करनी भी जो यहीं पर है। आपको खुद का दिमाग लगाना है, इसको किस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर स्टेप्स में ही यार क्वेश्चंस में सेम दिमाग लगाओगे यार, ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पर कुछ नई टेक्निक लगानी पड़ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो सकता कर ले जाओगे, बट कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हो कि क्या हमारे पास किस तरीके से टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ देखो जो हमने ये किया है सारी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें। जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया सारी चीज़ें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ें यहीं पर है, ठीक है। ये वाली पार्ट जो है मेरी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में ही 7 था, यहाँ भी 7 था, तो 7 और 7 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये हमारा पूरा पार्ट 4x था। 4x कहाँ से आया कि स्टेप नंबर 2 से, स्टेप नंबर 2 में यहाँ 4x था। यहाँ तक सारी बातें यार उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। समझ में आ गई तो दैट्स ग्रेट। नहीं भी समझ में आएगी तो क्या करोगे, एक बार प्रैक्टिस तो करो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आई तो एक काम कर देना, बता देना मुझे कि क्या समझ में नहीं है कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की है। सारी बातें नोट कर लिया ना? अगर सारी बातें नोट कर ली तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।